यूनिवर्सल भिखारी, झूठ की खान और टेररिज्म के एपिसेंटर पाकिस्तान जो कि फिर से जाके छुप बैठा था, अपने मुंह को छुपाए बैठा था, उसको भारतीयों ने पकड़ा है, फिर से लाके सामने खड़ा किया है और लगाए दो थप्पड़, उसकी औकात याद दिलाई है। साहब सारा मुद्दा जो था वो एक डिबेट का था। डिबेट में पाकिस्तान ये सोच के चल रहा था कि डिबेट हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं और लास्ट मोमेंट पे एक ड्रामा रचेंगे और ड्रामा ऐसा रचेंगे कि बदनाम हिंदुस्तान को कर देंगे और कहेंगे देखो जी हिंदुस्तान डिबेट छोड़ के भाग गया। भागना पाकिस्तान की फितरत है, भगोड़ा तो पाकिस्तान खुद है। अब साहब ये पोल कैसे खुलना शुरू हुई, कहां पे भारत के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने एंट्री ली और पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई। साथियों नमस्कार, मेरा नाम नीरज पारिक है। आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम साथ में है तो ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए, राष्ट्रवादी मुद्दों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए और जुड़िए इस तेजी से बढ़ते परिवार के साथ में। साथियों ये जो आप देख रहे हैं सीन, ये चर्चा परिचर्चा हो रही थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अक्सर डिबेट्स होती रहती हैं, आपने पहले भी कुछ वीडियोस देखे होंगे। ये एक ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी है। इस हॉल से आप परिचित होंगे यदि आप जियो पॉलिटिक्स देखते हैं, और बहुत सारे रील्स के अंदर शशि थरूर को भी आपने देखा होगा अपनी वार्तालाप को करते हुए और अपनी बातों को रखते हुए, जहां पे उन्होंने ब्रिटिशर्स की धज्जियां उड़ाई थी, अच्छे से उनको बेइज्जत किया था, उनकी औकात याद दिलाई थी। ये वो बेसिकली सोसाइटी है और ये सोसाइटी डिबेट्स ऑर्गेनाइज कराती है। 1823 में ये स्टैब्लिश हुई थी और ये यूनिवर्सिटी जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसका ऑफिशियल पार्ट नहीं है। ये एक सेपरेट है, इंडिपेंडेंट एक स्टूडेंट यूनियन है। अब ये जो आपकी ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी है, ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी के बारे में मैंने आपको बताया, शशि थरूर भी वहां अपना रिप्रेजेंट इंडिया को कर चुके हैं। बहुत ही पॉपुलर और इसकी एक वैल्यू है, मतलब यहां पे होने वाली डिबेट्स को करोड़ों लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं, इनकी वेबसाइट्स पे भी देखते हैं और वहां से एक नैरेटिव सेट होता है पूरी दुनिया में कि आखिर में चल क्या रहा है। इसी क्रम को लेकर के पाकिस्तान ने कोशिश की कि एक डिबेट ऑर्गेनाइज कराते हैं, इंडिया को फंसा लेंगे। फंसा कैसे लेंगे, देखिए दो लाइन होती है, एक छोटी एक बड़ी, तो दो ही ऑप्शन है खुद को बड़ा करने का, या तो अपनी लाइन बड़ा ही कर लो या तो दूसरे की लाइन काट लो। अब जो पाकिस्तान ये चिंदी चोर है, ये ऐसा देश है, इसकी हर पॉलिटिक्स में ओछाई हम जिसे कहते हैं देसी भाषा में, वो कूट कूट के भरी होती है। बात समझिए हुआ क्या, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, ये ऑक्सफोर्ड यूनियन के बारे में क्या क्या यहां रहा है। अब बहस के बाद बेसिकली होता क्या है कि हार और जीत, कौन जीता जी डिबेट को, तो यहां पे जनता जनार्दन होती है, लोग अपने वोट करते हैं। जो लोग वहां पे इन्वाइटीज होते हैं वो वोट करते हैं, दुनिया भर के हर हिस्से से लोग वहां होते हैं, वो वोट करते हैं, जिसके पक्ष में ज्यादा वोट होते हैं वो जीत जाता है। तो यहां पे पॉसिबिलिटी इंडिया के साथ में पूरी पूरी थी कि अगर वोटिंग होती तो इंडिया के पक्ष में जाती, क्योंकि जो वक्ता थे वो कौन थे, पाकिस्तान की तरफ से कौन था, मुद्दा क्या था और कैसे इन्होंने बाईपास निकाला और भाग गए वहां से, वो देखो। अब आप ये डिबेट को ऑर्गेनाइज कराने वाले शख्स का नाम है मूसा हर्राज। ये मूसा हर्राज, चेहरा देख लीजिए, ये उस ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी का वर्तमान में अध्यक्ष है और मूसा हर्राज पाकिस्तानी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह पाकिस्तान का चौथा ऐसा व्यक्ति है जो कि इस सोसाइटी का अध्यक्ष बना है। इसके पहले और भी पाकिस्तानी रहे, तीन और, जो अब तक के इतिहास में इस सोसाइटी के अध्यक्ष बने। मूसा हर्राज है अध्यक्ष, दूसरी बात पाकिस्तानी है, तीसरी चीज और जो है जो सोचने में मजबूर करती है कि भाई तुमने कोशिश ही इंडिया को नेगेटिवली रिप्रेजेंट करने के लिए, नेगेटिवली उसको हाईलाइट करने के लिए, एक गंदा नैरेटिव सेट करने के लिए की थी। वो बात क्यों कह रहा हूं, वो ये देखो कि मूसा हर्राज जो है उनके आदरणीय पिता का नाम है मोहम्मद रजा हयात हर्राज। ये जो हयात हर्राज हैं, ये हयात हर्राज पाकिस्तान की वर्तमान सरकार जिसको लीड कर रहे हैं शाहबाज शरीफ, कहने के लिए सिर्फ, ऐसे तो वहां की आर्मी सब कुछ कर रही है, शाहबाज शरीफ की सरकार के अंदर ये डिफेंस प्रोटेक्शन मिनिस्टर हैं। यानी जो सेना के लिए हथियार बनेंगे, क्या निर्माण सेना के लिए होगा चीजों का, उस मिनिस्ट्री को ये देखते हैं, एक तरह से कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब ये जो हयात हर्राज का बेटा मूसा हर्राज जब ये डिबेट ऑर्गेनाइज कराएगा, तो वर्तमान में जो शाहबाज शरीफ की बातों का इंफ्लुएंस इस पे होगा या नहीं होगा, इतने बड़े मैटर को लेके क्या प्राइम मिनिस्टर से सलाह नहीं की गई होगी, क्या इसकी जो विचारधारा है, इसकी विचारधारा का असर इसके बेटे पे नहीं होगा। तो सर ये सारी चीजें जुड़ी और कोशिश यही थी इंडिया को लाके कटघरे में खड़ा तो करो। उस बात का प्रमाण देखिए कि जो मुद्दा सेट किया गया, किस मुद्दे के ऊपर डिबेट होगी, किस मुद्दे पे बात होगी, वो मुद्दा ये था, दिस हाउस बिलीव्स
that India's policy towards Pakistan is a populist strategy sold as security policy. मतलब क्या है? मतलब यह कि यह सदन मानता है कि भारत की पाकिस्तान के प्रति जो नीति है, सुरक्षा नीति की आड़ लेके लोक लुभावन रणनीति है। मतलब यह कि जो भारत पाकिस्तान के लेके स्ट्रेटेजी बनाता है, वो बेसिकली डिफेंस का तो टाइटल है, सिक्योरिटी का तो टाइटल है, लेकिन पीछे से वोट गेन करना है। और मोदी सरकार जो है वो आरोप प्रत्यारोप पाकिस्तान पे करती है और अपने वोट कैश हिंदुस्तान में कर लेती है। दुनिया को, यानी हिंदुस्तानी जो लोग हैं, उनके अंदर एक वो भाव जगाती है कि भैया देखो हम एंटी पाकिस्तान है तो हमें वोट दीजिए। ये आरोप एक तरह से इस डिबेट का टाइटल तो यही है। ये यही दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को आड़ लेके मोदी सरकार आगे बढ़ती है। बीजेपी जो है वो प्रचार में प्रोपेगेंडा फैलाती है और पाकिस्तान की आड़ में अपने वोट को वो सिक्योर करती है। अब आश्चर्य इस बात का देखिए कि ये बात कह कौन रहा है? ये बात कह रहा है वो देश जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। ये वो देश कह रहा है जिसकी खुद की पॉलिसीज कोलैप्स मारी हुई हैं, जहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं, मर गए, हत्या हो गई, क्या हुआ कुछ नहीं पता। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन हम एक बात से ये संतोष कर सकते हैं कि वो हमारा विरोधी देश है, वो बातें कह सकता है, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य देखो हिंदुस्तान का, ऐसी ही बातें इस देश के अंदर भी कही जाती हैं कि भारत की सरकार, पुलवामा पे व्हाइट पेपर की डिमांड हुई थी कि नहीं हुई थी। यहां पे यह भी बोल दिया जाता ऑपरेशन सिंदूर हुआ था या नहीं, वो तो प्रूफ दीजिए। सेना के ऊपर सबूत मांगे जाते हैं। तो विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके सिपह सालार, बड़े मजबूत व्यक्ति और मोदी जी के परम सहयोगी, इस बात को बहुत गौर करना, मोदी जी के परम सहयोगी है ये, क्या नाम है, सैम पित्रोदा, बैठे हैं विदेश में, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि देश की पॉलिटिक्स के अंदर एक अलग ही धुआं उठने लगता है। इसके अलावा पवन खेड़ा, जयराम रमेश, इनके स्टेटमेंट्स में ओवरऑल विपक्ष की पॉलिटिक्स में भी ये मुद्दे बहुत आते हैं कि भाई वर्तमान सरकार जो है वो पाकिस्तान के मुद्दे को कैश करती है। अब यार एक बात सोचिए, अगर मैंने कुछ किया किसी फ्रंट पे और अगर मैं उसे कैश कर भी लूं, आपका भला उससे हुआ हो, देश का गौरव बड़ा हो, तो उसको मैं कैश करूं तो मुझे तो बुराई नजर नहीं आती। आपका नजरिया क्या है जरूर बताइएगा। अब इनका परिणाम तो खैर ये भुगत ही रहे, पाकिस्तानी परिणाम अपना भुगत चुका है। अब आप जरा देखो, ये जब नैरेटिव सेट किया तो इन शख्सियत से आप परिचित होंगे। इनका नाम है एडवोकेट जे दीपक साई, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और बड़े प्रखर वक्ता हैं, बड़े प्रखर वक्ता हैं। इनको मैंने बहुत पहले से मैं इनको सुनता आ रहा हूं, लेकिन एक डिबेट में ये बैठे हुए थे। उस डिबेट के अंदर इनके साथ में AIMIM के नेता मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी भी थे और साथ में सुब्रमण्यम स्वामी जी भी थे। ये 3 लोगों का एक मंच था। उस मंच में जब ये बैठे थे, उसका स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं, यहां पे आप देखिए ओवैसी साहब हैं, जे दीपक साई हैं, सुब्रमण्यम स्वामी हैं, तीनों बैठे हैं। यहां पे ओवैसी एक स्टेटमेंट देते हैं कि देखिए ये मंच का नसीब कितना बेहतर है कि एक मंच के ऊपर तीनों साउथ इंडियंस बैठे हैं और हिंदी में बात कर रहे हैं। ये बात इन्होंने कही तो इन्होंने एक अपना लाइन को थोड़ा करेक्ट करते हुए बोला नॉट 3 साउथ इंडियंस, इन्होंने कहा 3 इंडियंस फ्रॉम द साउथ आर टॉकिंग इन हिंदी इन द नॉर्थ। मतलब दक्षिण भारतीय नहीं, भारतीय दक्षिण से। कहने का मतलब देश को जोड़ने वाली वो बात आज भी मेरे कानों में तो यूं की यूं गूंजती है जो इन्होंने इस मंच से कही थी और उस दिन मन में इनको लेकर के विशेष एक जगह मेरे मन में बनी थी। अब इस मौके पे क्या होता है, जब ये नैरेटिव सेट हो रहा था तो यहां पे एंट्री जे दीपक साई की होती है। जे दीपक साई की एंट्री क्यों हुई समझ लीजिए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर थे, ऑर्गेनाइजर से जे दीपक साई बराबर कनेक्शन में थे और जो स्पीकर्स, जो डेलीगेशंस को सेट करने का काम था, उनको वहां तक अप्रोच करवाने का काम था, किसी की एब्सेंस में रिप्लेस करने का काम था, वो जे दीपक साई हिंदुस्तान की तरफ से देख रहे थे। और जो उधर अध्यक्ष महोदय थे मूसा हर्राज और इनके बीच में बातचीत हो रही थी। अब साहब थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए हुआ क्या। भारत की तरफ से लोग थे, उनके बारे में चर्चा करूंगा। पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? पहले लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर मोहम्मद हयात, जिनका चेहरा आप देख सकते हैं, हिना रब्बानी खार जानते ही होंगे, और डॉक्टर मोहम्मद फैजल, ये हाई कमिश्नर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के डिप्लोमेट हैं। इन 3 शख्सियत को शामिल किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। कारण यह होगा कि इनकी हैसियत से बहुत बड़े लोग हिंदुस्तान की तरफ से जाने वाले थे, जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी प्रो है।
तो जिनकी पॉलिटिक्स में पकड़ भी प्रो है, जिनकी जिस फील्ड में वो है वहां पे वो अपने प्रो है सर। अब इनके सामने उनको खड़ा होना था भारतीयों को। भारत की तरफ से कौन कौन थे? एमएम नरवणे साहब जो कि भारत की थल सेना के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। दूसरे शख्सियत सुब्रमण्यम स्वामी, अच्छे से परिचित है, राष्ट्रवादी तो अच्छे से परिचित है कौन है, और जो विपक्षी है वो भी इनसे अच्छे से परिचित है, ठीक है। तीसरे शख्सियत राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं सचिन पायलट साहब, और वर्तमान में ये टोंक से, राजस्थान टोंक से सांसद, माफ कीजिएगा, राजस्थान विधायक उसमें विधानसभा में है और ये सांसद भी रहे हैं। और जो पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहे इनके पिता श्री राजेश पायलट साहब, उनके ये सुपुत्र हैं। बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं राजस्थान के। मेरा अपना स्टेट है इसलिए मैं इनको मतलब पर्सनली वैसे जानता भी हूं। तो बहुत बेहतर व्यक्ति है और बहुत अच्छे वक्ता हैं, जिसको हम अजात शत्रु के रूप में देख सकते हैं। इनके कोई एकाएक कोई इनकी दोनों पार्टियों में चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, एक फैन फॉलोइंग बड़ी गजब है। वक्ता बहुत अच्छे हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है। तो ये तीन लोग साहब जब वहां बैठने वाले थे इनके सामने, तो इनको इनकी औकात अच्छे से याद दिला देते। अब साहब इनका रियल गेम ये लोग शुरू करते हैं, घटियापना शुरू करते हैं। देखो साहब हुआ क्या, मीटिंग शुरू हुई तो ऑक्सफोर्ड यूनियन ने बहस से 2 दिन पहले, तो जब मैं कह रहा हूं ऑक्सफोर्ड यूनियन ने, मतलब इनको जे दीपक साई को खबर करने वाला कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनियन। और ऑक्सफोर्ड यूनियन का मतलब क्या है? मूसा हर्राज, जो कि उसका अध्यक्ष तो है लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस प्रोटेक्शन मिनिस्टर का बेटा है। वो उन्हें सूचना देता है दीपक साई को कि भैया खराब तबीयत के कारण स्वामी मतलब सुब्रमण्यम स्वामी जी और एमएम नरवणे साहब शामिल नहीं हो रहे हैं और उनसे दूसरे विकल्प सुझाने के लिए कहा गया। कब? बहस से 2 दिन पहले, कि नरवणे साहब की तबीयत ठीक नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी हेल्थ इश्यू है, जे दीपक साई आप 2 लोग सुझाओ क्योंकि सचिन पायलट जी तो रेडी हैं, ठीक है। अब दिन कितने हैं? 2। जे दीपक साई कुछ एक्टिव होते उसके पहले ही क्या हो गया सर, उन्होंने कह दिया, वापस फोन कर लिया उनको, जे दीपक साई को, कि सुहेल सेठ और शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से हमने संपर्क कर लिया है और उन्होंने इसकी पुष्टि भी कर दी है। मतलब अब यहां पे एमएम नरवणे साहब नहीं होंगे, यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी नहीं होंगे, यहां पे होंगे सुहेल सेठ, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी, और तीसरे जो अपने कांग्रेस नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान के सचिन पायलट जी, 3 लोग होंगे। अब सोचिए जब ये खबर दे दी तो जे दीपक साई नॉर्मल न्यूट्रल, ठीक है भाई तुम्हारे लोग हो गए अब इकट्ठे। 26 तारीख को यूनियन ने दीपक को फिर फोन करके बताया कि शॉर्ट नोटिस के कारण सुहेल सेठ और प्रियंका चतुर्वेदी नहीं आ सकेंगे। ये तो वो बोल रहे कि भाई इतने कम टाइम में बोला तो हम अब नहीं आएंगे। पहले इन्होंने कहा कंफर्मेशन दे दी है, फिर कहा कंफर्मेशन नहीं है। अब जे दीपक साई के पास में दिन बचा एक। उसके बाद में क्या होता है, ये प्रियंका चतुर्वेदी का रीजन जो रहा कि उन्होंने कहा कि अचानक मेल कर रहे हो तुम, या अनप्रोफेशनल हो, ये बात प्रियंका चतुर्वेदी जी ये है, इनको आप जानते भी होंगे। और उन्होंने फिर ट्वीट भी कर दिया कि पाकिस्तान इज क्राइंग अगेन ओवर एन ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट, दिस इज फॉर रिकॉर्ड, वंस अगेन दे हैव प्रूव्ड दैट दे आर लायर्स। मतलब प्रियंका चतुर्वेदी ने अच्छे खासे इनको बेइज्जत किया है पाकिस्तान को। अब यहां पे देखो सर, जब मना कर दिया, फिर दोबारा एक दिन बचा जे दीपक साई के पास में, फिर ये भिखारी अपनी उस औकात पे आते हैं। अब इन्होंने एक नया गेम, अब करें क्या, ये तो आदमी लग चुका है अपने काम पे। डिबेट से 3 घंटे पहले पाकिस्तान के स्पीकर नहीं आने की जानकारी दी गई। मतलब अब 3 घंटे पहले जब आपका डिबेट डिनर होना है, उसके पहले ये फोन करके बोल रहे हैं कि भैया देखो हमारे जो लोग हैं ना वो यहां पे अब नहीं पहुंचेंगे। तब तक जे दीपक साई ने मनु खजूरिया और पंडित सतीश शर्मा को टीम में शामिल कर लिया था। यानी भारत की टीम पूरी हो चुकी थी और पाकिस्तान ने कह दिया जी अब हमारे लोग यहां नहीं आने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तानी स्पीकर ब्रिटेन नहीं आए हैं, इसलिए क्या डिबेट अब जो है वो कैंसिल हो चुकी है। क्यों नहीं आए हैं, कारण क्या है? यह पाकिस्तान के हाई कमीशन लंदन ने एक ट्वीट किया, एक्स पे पोस्ट किया। उसका मूल भाव यह है कि देखो जी डिबेट होने वाली थी, पाकिस्तान इंडिया को एक्सपोज करने वाला था, एक्सपोज के डर से भारत के नेता तो आए ही नहीं, भारतीयों की हिम्मत ही नहीं थी कि वो आते। इसलिए क्या हुआ, हमें मिल गया वॉक ओवर। ये वॉक ओवर का मतलब होता है कि जब 2 पार्टियों में कुछ मतलब कंपटीशन है, एक एब्सेंट हो जाए
तो एक तो विनर अपने आप ही हो जाएगा। यानी स्वघोषित विजेता खुद को इन्होंने घोषित कर दिया। और रीजन जो इन्होंने दिया बड़ा घटिया दिया। इन्होंने कहा कि भारतीय के जो टॉप लीडर्स थे, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी थे, एमएम नरवणे थे, सचिन पायलट थे, ये लोग होते तो कुछ बात होती। अब कौन ये सतीश पंडित, मनु खजूरिया, इनको हम जानते नहीं, इसलिए हमारी हैसियत से बहुत नीचे के लोग हैं। तो क्या हो गया, सब पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के स्तर से ये मेल नहीं खाता, मतलब हमारी औकात से ये बहुत छोटे लोग हैं, इसलिए हम आना पसंद नहीं करते। इनको निकाल के पैर की जूती और इनको दिखाना चाहिए, इनकी औकात है इतनी बड़ी बातें बोलने की, लेकिन फर्जी तो फर्जी होता है। अब जब ये बात कही तो एक डिबेट शुरू हो गई, जे दीपक साई के सामने टेंशन शुरू भाई, अब क्या करें। तो क्या वाकई में कुछ ऐसा था, इन्होंने इस बात को प्रूव किया कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा है। यहां पे जे दीपक साई बोल गए, बहस से पहले ही भाग गई थी पाकिस्तानी टीम। कैसे, ये रहे सर इनके स्टेटमेंट्स माफ कीजिएगा, स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप कॉल के। यानी मूसा हर्राज जो व्हाट्सएप पे अनसेव्ड नेम है वो शो हो रहा है, नंबर को इन्होंने ब्लर किया। देखिए सर, इनकमिंग कॉल 4:55 का है और 1 मिनट 29 सेकंड की बात यहां पे है, जिस भी दिन का उसके पहले दिन का। दूसरा, मूसा हर्राज प्रेसिडेंट @oxfordunion.org, ये यहां से मेल आया है जे दीपक साई को और कंफर्मेशन है, नमस्ते जे साई जी, पहले भी नमस्ते लिखा है इन्होंने, देखो बड़ी बात। I am pleased to confirm your participation in the India-Pakistan debate on 27 November 2025. As for the full list of participants, पढ़ो सर, as for the full list of participants, we kindly ask you for your patience a little longer as the term card will be released next week. मतलब साहब लिस्टें रेडी हैं, हम आपको मतलब जो एंट्री कार्ड वगैरह सब चीज अवेलेबल करा देंगे। कुल मिला के चर्चा यहां बड़ी स्पष्ट थी, लेकिन डर क्या था, डर ये था कि इन लोगों के सामने गए तो ये हमें एक्सपोज करेंगे, और इनकी पूरी कोशिश थी कि इसे डिबेट ना बना के एक नैरेटिव वॉर सेट कर दो और भारत को डिबेट से भागने वाला दिखाओ। क्योंकि अगर डिबेट होती तो अनुभवी नेता, पूर्व सेना प्रमुख, अनुभवी अधिवक्ता खुलकर पाकिस्तान के उस टेररिज्म की पॉलिसी को खोल के रख देते। अब यहां क्या होता, और डिबेट में सर क्या होता है, जिसके मुद्दे स्पष्ट हैं, जिसकी नीतियां स्पष्ट हैं, जिसके फैक्ट क्लियर हैं, डिबेट में वो जीतता, भारत के पक्ष में निर्णायक साबित ये हो जाता। लेकिन इस अवसर को ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान खुद ने, बेदर्जा खुद को विजेता घोषित करके कह दिया जी हम डिबेट जीत गए। जीत जाओ, मुबारक हो तुमको, शादी तुम्हारी, तुम्हें ये जीत तुम्हें मुबारक, तुम्हारे को सब मुबारक, लेकिन सर तुम्हारा झूठ भी तुम्हें मुबारक। तुम जैसे लोग भाई पहले, अच्छा इनसे पूछो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कहां हैं। बहन जो है वो यूएस में जाकर के प्रोटेस्ट करना चाह रही है, एक पूर्व प्रधानमंत्री की बहन, और इस तरफ ये अपने संविधान में संशोधन करके अंधे अधिकार अपनी सेना को दे रहे हैं, और इनको खुद को ये पता नहीं इनके प्राइम मिनिस्टर कहां हैं, और डिबेट में जीत के बड़े बड़े दावे भारत के अगेंस्ट में ये ठोक रहे हैं। एक बात पे विश्वास कर लीजिएगा, जिस समय पे बात डिबेट होती है, जिस समय पे फैक्ट्स पे बात होती है, भारतीयों की भाषण कला का सानी इस दुनिया में कोई नहीं है, इस बात को समझ लें आप। बड़ी बड़ी डिबेट्स देखिए, ग्लोबल लेवल की डिबेट्स देखिए, मीडिया हाउसेस में होने वाली डिबेट्स देखिए, जब एक हिंदुस्तानी बैठ के अपनी बात को रखता है और उस मजबूती के साथ में पेश कर देता है, क्योंकि भाषा, अभिव्यक्ति का कौशल और ज्ञान के भंडार जो हिंदुस्तानी ब्लड में बहता है ना, वो इन भिखमंगों को नहीं पता। पूरी दुनिया भारत की सर भाषण कला की कायल होती है, और डिबेट में कर क्या करेंगे, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी वो ध्वस्त हो गया। बाकी मैडम आती तो मैडम से हो सकता 2-4 सवाल टेढ़े भी भारतीय कुछ पूछ लेते, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी है, अनफिल्टर्ड बोलते हैं, जे दीपक साई है, फिल्टर में भी ऐसा है कि अनफिल्टर्ड ही लगता है। अब क्या होता उस डिबेट का, खैर वो तो अब बात हो गई पुरानी। ऑक्सफोर्ड डिबेट में किससे डरी मैडम, क्यों ये पाकिस्तानी नहीं आए, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स ओपन है। और ये सारा का सारा चर्चा परिचर्चा का सत्र आपको कैसा लगा? उत्साहवर्धन करिए हमारा, आशीर्वचन लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का वेट रहेगा। सारे कमेंट हम पढ़ते हैं, और एक एक जो शब्द होता है आपका वो हमारे उत्साह को बढ़ाता है, कुछ बेहतर करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। सर फिर किसी और वीडियो मुलाकात आप सभी से, सारे राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, सी यू सून, फिर मिलूंगा, बाय बाय।